2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपने अपने एजेंडे को लेकर एक्शन में दिखाई देने लगे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना की मांग करते हुए कहा है, पटना हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी है कि यहां यह प्रक्रिया कब होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को सही पाया है, अब सभी की निगाहें यूपी पर हैं। यहां पर यह प्रक्रिया कब शुरू होगी। बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में ही नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। मायावती की भी राजनीतिक मजबूरी है। विधानसभा चुनावों में जिस तरह से वो प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं, उससे उन्हें इस बात का एहसास है कि सिर्फ एससी जातियों के बल पर चुनाव में कामयाबी नहीं मिलेगी। लिहाजा जातिगत जनगणना की मांग से वो अति पिछड़े, जो कभी बीएसपी का बड़ा वोट बैंक होता था, उसे रिझाने की कोशिश कर रही हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को ये पता है कि बीजेपी का मुकाबला धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही 2024 के जनवरी में अयोध्या का राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि उसे काउंटर करने के लिए अभी से जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को उठाना होगा, भले ही उन्होंने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को लेकर कभी सोचा तक नहीं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाला नहीं है, इसलिए जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और आज समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने जातिवार जनगणना की मांग करके हमें और ताकत दिया है। उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अब जिस तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलकर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इस बार जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो अखिलेश यादव के बाद अब मायावती जी ने भी ये मांग कर दी है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, जिससे हर एक तबके को उसका अधिकार मिले। दरअसल ये मांग क्यों हो रही है, ये भी समझिए। लोकसभा चुनाव पर दरअसल फोकस नहीं है तमाम दल। ओबीसी प्लस एससी वोटर पर नजर है। समाजवादी पार्टी की बात हो या बसपा की बात हो, करीब 40% ओबीसी वोटर हैं और 20 से 22% के करीब दलित वोटर बताए जाते हैं। जीत में निर्णायक भूमिका ये वोटर निभाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जातिगत आधार पर जनगणना की मांग हो रही है। आइए अब आपको यूपी का सामाजिक समीकरण भी बताते हैं। यूपी में सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें तो ओबीसी 40% है। दलित की अगर हम बात करें तो यहां पर करीब 21% के आसपास दलित वोटर्स कहे जाते हैं। आदिवासी वोटर्स की संख्या हालांकि करीब आधी फीसदी के आसपास ही है। अगड़ी जाति 19% है। मुस्लिम आबादी भी करीब 19% है। अन्य की संख्या करीब 0.9% है। ये 2011 के सेंसस के आधार पर ये कहा जाता है।